नमस्ते विद्यार्थियों। कल हमने रूप विज्ञान के अंतर्गत रूप परिवर्तन के कारणों पर विचार करना प्रारंभ किया था और एक बिंदु नियमन को समझाया था। आज हम रूप परिवर्तन के और कौन कौन से कारण हैं उन पर विचार करेंगे। रूप परिवर्तन का पहला कारण है नियमन और दूसरा कारण है बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव। इसका तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि पहले करण के रूप में नियम के बारे में बताया गया है, लेकिन नियमन होता है भाषा के सामान्य नियम के अनुसार। लेकिन नियमन होने से भाषा के बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव भी काम करता है। यह नियमन और प्रभाव एक ही क्रिया के पक्ष हैं और कभी कभी एक अन्य रूप में भी प्रभाव काम करता है। विद्यार्थियों देखिए कि संस्कृत के अकारांत शब्दों का प्रयोग अन्यों की तुलना में बहुत अधिक था और संस्कृत भाषा के अनुरूप अन्य भाषाओं में भी ध्वनियों के अंत में होने वाले शब्दों के रूप भी अकारांत शब्दों की तरह से बनने लग गए। उदाहरण के लिए संस्कृत में शब्द है पुत्र, फिर हो गया पुत्रस्य, शब्द है सर्व, सर्वस्य। ये इस तरह के रूप प्रचलित होने लगे और हिंदी में देखिए संबंध कारक के रूपों पर आधारित मुझे यह करना है, उसके स्थान पर अब होने लगा मेरे को, तुझे के स्थान पर तेरे को, तुझ से, तेरे से। ये जो रूप हैं ये होने लगे हैं, तो ये बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव है और इस कारण से जो मुझे, तुझे, ये जो रूप हैं ये लुप्त होते जा रहे हैं। तो ये विद्यार्थियों यह दूसरा बिंदु था बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव। तीसरा बिंदु है ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन के कारण भी रूप परिवर्तन होता है। विद्यार्थियों भाषा दो प्रकार की होती है, संयोगात्मक, असंयोगात्मक, वियोगात्मक। इन भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन के कारण जब विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं तो उसके स्थान पर नई भाषिक इकाइयों का प्रयोग करना पड़ता है और जिनके कारण नए रूप बन जाते हैं। जैसे राम के स्थान पर राम ने, राम के स्थान पर राम को या रामस्य। इसी प्रकार ध्वनि परिवर्तित रूप दिखलाई पड़ते हैं। विद्यार्थियों अगला बिंदु है स्पष्टता। भाषा का प्रयोक्ता अपनी कोई बात कहने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, इसलिए वह चाहता है कि उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक स्पष्ट हो, कहीं कोई अस्पष्टता न हो ताकि उसकी बात ठीक से समझी जा सके। इसलिए जब भी किसी रूप में अस्पष्टता का अभाव होता है तो नए रूपों का प्रयोग शुरू हो जाता है। ऐसे नए रूप जो पुराने रूप की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं, हिंदी और उर्दू में फारसी के रूप चलते रहते हैं। जैसे शब्द है हकीकत, बना दिया दर हकीकत। शब्द है असल, दर असल हो गया। शब्द है श्रेष्ठ, अपने आप में उपयुक्त है, लेकिन हमने बना दिया सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। शब्द है सर्वोत्तम, शब्द है उत्तम, उत्तम से हो गया सर्वोत्तम। तो इस प्रकार ये स्पष्टता के कारण भी
रूप परिवर्तन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जिन 3 बिंदुओं पर विचार किया उनमें है बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव, ध्वनि परिवर्तन और स्पष्टता के कारण रूप परिवर्तन होता है। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।